So hello everyone, welcome platform of Fun Academy and welcome to the special announcement and a special update from the CPCB। जिन्होंने भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्म फिलअप किया है, तो आप सभी के लिए एक बिगेस्ट अपडेट जो है ना वो आ चुकी है सीबीसीबी की तरफ से। वो अपडेट क्या है, बिकॉज एक नहीं दो अपडेट है वो दोनों अपडेट क्या है, वो दोनों अपडेट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे बताया था बस वही अपडेट आपकी आई है। तो फर्स्ट आपके पास जो अपडेट आई है एंड जो सेकंड अपडेट आई है वो दोनों आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे पर्टिकुलरली जो आपको सेशंस आपको ये जॉब रिलेटेड जितने भी आपको मिलते हैं इनको प्रॉपर तरीके से सिर्फ अपने पास तक मत रखा करिए, आपके अगर कोई कलीग है जूनियर्स है उनको भी बताया करिए। रीज़न ये है कि एक सटीक और एक एक्यूरेट डाटा जो है ना वो आपको मिलता है एंड इसके साथ साथ में जो है ना आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होती हैं विद गेट और विदाउट गेट वो सारी मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए लेकर के चलते हैं। तो आपका सीपीसीबी का जो फॉर्म है ना वो रिसेंटली आपका भी रिलीज हुआ था, जिसका हमारे पास में रजिस्ट्रेशन जो चल रहा था वो 31 ऑफ मार्च उसका लास्ट डेट था, जिसका 5 अप्रैल आपका फी पेमेंट करने का लास्ट डेट था। ठीक है ना, 31 मार्च उसका लास्ट डेट था। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि बहुत जल्द आपका एग्जाम डेट रिलीज होगा, और उसने बीच में अपना सिलेबस भी अपडेट करके आपको दिया था कि एक्चुअली रिवाइज सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर उसने रिवाइज सिलेबस भी आपको अपडेट करके दिया था कि क्या आपका रिवाइज सिलेबस रहेगा। तो होपफुली आप सभी ने अपना सिलेबस तो देख लिया होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो पहला अपडेट बेटा आपके लिए आया, पहला अपडेट आपके लिए ये आया है कि जो हमारे पास में जो आपका सीबीसीबी का एग्जाम होने जा रहा है, तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि एक्चुअली एग्जाम का जो पैटर्न है वो सीबीटी रहने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न तो आपको पता था, लेकिन एक्चुअली उसने कुछ मेजर जो है ना जो चेंजेस है ना वो आपको बता दिए हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास जो आपका एग्जाम का पैटर्न था वहां पर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन ही होते थे, लेकिन इस बार उसने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस आपको थोड़ा सरप्राइज करने वाले हैं। चलिए जरा तो लेके चलते हैं आपको उस अपडेट की तरफ। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट नोटिस अभी रिलीज हुआ है आपका जस्ट रिसेंटली, और इसके अंदर में सबसे बड़ा ये आपके पास में है कि जो हमारे पास में टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो हमारे लिए जो हमारा एग्जाम होने वाला है, तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनमें 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। पहला जो वैरायटी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जहां पर 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, एमसीक्यूज होंगे और वहां पर 1 मार्क एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपके 1 मार्क्स के अंदर 1/6 होगी, मतलब वही अब हमारे पास में है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में 0.33 एंड 2/6 मतलब कि पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा आपके पास 66। तो ये हमारे पास नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है किसके लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। एंड सेकेंडरी हमारे पास में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं इस बार सीपीसीबी के अंदर। एमसीक्यू पूरा गेट का पैटर्न कॉपी कर रहे हैं भाई। एमएसक्यू क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। एमएसक्यू क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास 1 मार्क एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 1 or more than 1 choices may be correct. There is no negative marking. However, there is a no partial credit for choosing partially correct combinations. मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है गेट की तरह। जैसे एमएसक्यूज हमारे पास गेट में होते हैं वहां की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सिमिलरली हमारे पास आपके यहाँ पर भी एमएसक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ा जो आपको चेंज दिख रहा है, देयर इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी क्वेश्चंस होंगे जो 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है ना, 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एनएटी मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास में क्या है कि द आंसर इज साइंड रियल नंबर विच विल बी एंटर्ड यूजिंग अ वर्चुअल न्यूमेरिक कीपैड ऑन द मॉनिटर कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर विल बी डिसेबल्ड। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये होता भी नहीं है। नो चॉइसेस विल बी शोन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आंसर में भी इंटीजर और डेसिमल। व्हाइल कैलकुलेटिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू राउंड ऑफ at the end of the calculation, not an intermediate step. There is no negative marking. इसके अंदर भी हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एज गेट की तरह यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। मतलब पूरा का पूरा जो पैटर्न इन्होंने लिया है दैट इज एमसीक्यूज, एमएसक्यूज एंड एनएटीज। दोबारा गेट के एग्जाम देने जा रहे हैं क्या, फीलिंग तो यही आ रही है। नाउ आगे देखते हैं जरा। फॉर द पोस्ट गिवन अ सीरियल नंबर 2 to 15 बिलो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज द हिंदी ट्रांसलेटर वर्जन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद इन द। एक्चुअली हमारा पर्टिकुलरली जो आपका होने वाला है, जो पोस्ट हमारी जो कैटेगरी में आती है वो हमारी आती है साइंटिस्ट बी के लिए। ठीक है ना, और साइंटिस्ट बी हमारी पोस्ट है, दिस इज द पोस्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो देख लीजिए अब जरा ध्यान से। 2 घंटे का हमारा एग्जाम होने वाला है, और टोटल आपको 70 क्वेश्चन टोटल हमारे पास होंगे आपके वो, हाँ 70 क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन मेरे पास 50 है, 30 एंड 20, यस 50 क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। एमसीक्यूज हमको जो मिलेंगे सिंगल आंसर टाइप जो मिलेंगे हमारे पास एमसीक्यूज, वो 20 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे एंड 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के मिलेंगे आपको। ठीक है ना, एमएसक्यूज जो आपको मिलने वाले हैं, जो एनएटीज आपको मिलने वाले हैं, मिक्स आपको मिलेंगे। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे एंड 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटली हमारे पास 20, 10, 30, 10, 40, 50 क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चन की जो मार्किंग है, टोटल 70 मार्क्स का हमारे पास में पेपर आपको मिलेगा, और ये पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन 2 घंटे में, 65 क्वेश्चन करते हैं हम 3 घंटे के अंदर में।
तो देखा जाए तो एवरेज लगभग ठीक ठाक है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बगल में आईटी दिल्ली है तो आईटी दिल्ली वाले पेपर बना रहे हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी है, डीटीयू भी है पास में, वही पेपर बना के दे रहे हो। पेपर का पैटर्न तो एज सेट है। ठीक है ना, अब आते हैं सिलेबस की तरफ। ऑलरेडी वैसे सिलेबस अपडेट किया जा चुका है। केमिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, गेट 22 का केमिकल का पेपर लिया गया है। केमिस्ट्री का जो है गेट 22 का केमिस्ट्री का पेपर का सिलेबस है। सिविल का भी गेट 22 का सिविल का सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस का भी गेट 22 का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। एनवायरमेंटल का भी गेट 22 का एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एनवायरमेंटल साइंस के अंदर उसने स्पेशली अपना जो है ना सिलेबस मेंशन किया है, एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी उसने अपना स्पेशली सिलेबस मेंशन किया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। वो वेटेज जो रिटन एग्जाम का दिया जाने वाला और इंटरव्यू का जो रहने वाला वो 80 और 20 का रहने वाला। मतलब बेसिकली हमारे पास वेटेज पहला आपके पास रिटन एग्जाम का है, 80% वेटेज रिटन का है, 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। मतलब यहाँ पर जान लगाने वाली बात है, आपको अच्छे से जो है प्रिपरेशन करना है, बिकॉज यहाँ पर इंटरव्यू रिटन का वेटेज जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है ना, फिर हमारे पास इंटरव्यू का चांस आएगा, तो आपको रिटन में जो है ना मेरिट में ऊपर आना पड़ेगा। और ऑब्वियसली उसने पहले मेंशन कर दिया था हमारे पास में, ठीक है ना, कि कितना परसेंट लगभग हमारे पास में क्या क्वालिफाइंग होना चाहिए। बाकी ये हमारे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, ये हमारे पोस्ट के लिए है नहीं है। ठीक है, इनका सिलेबस अलग है, एंड अकाउंट्स के लिए हमारे पास सिलेबस अलग है इन सभी के लिए, एंड सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इसके लिए भी सिलेबस हमारे पास अलग है। ठीक है, तो हमारा जो पोस्ट था दैट वाज द साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, तो वो सिलेबस ऑलरेडी हमने देख लिया, पेपर पैटर्न देख लिया। 50 क्वेश्चंस 2 घंटे में करने हैं, 70 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे अभी आपने अगर नहीं देखा हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा, मैं आपको लास्ट में इसकी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड कैसे आप जो है ना इस क्वेश्चन पेपर को अटेंड करेंगे। ठीक है ना, बाकायदा इसके लिए हम लोग एक सेशन भी लेकर के आ रहे हैं, मैं और सैलेन सर दोनों लोग लेकर के आएंगे कि कैसे आपको पूरा इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको आंसर्स करने हैं। तो सीपीसीबी का एक डिटेल सेशन भी हम लेकर के आएंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ भी कनेक्ट करेंगे, बट दैट विल बी आफ्टर सम डेज, वो कुछ दिन के बाद आपको मिलेगा। एंड सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आपका अनाउंसमेंट आया है वो क्या है, अब बारी है उसकी, मतलब कि जिसके लिए आप लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो चीज भी हमारे क्लियर का जा चुकी है। मींस ऑल कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जाम शेड्यूल फॉर रिक्रूटमेंट जो है ना वो भी डिक्लेयर किया जा चुका है। अभी एग्जाम का शेड्यूल भी डिक्लेयर किया जा चुका है, और आपके एडमिट कार्ड आपके एग्जाम शेड्यूल से 15 दिन पहले जो है ना डिक्लेयर किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है ना, ये रिसेंट नोटिस हमारा अभी आया है आपको 22 तारीख को, 22 मई को हमारे पास ये नोटिस आया अभी। ठीक है, और एग्जाम का जो शेड्यूल हमारे पास में डिफरेंट पोस्ट के लिए है, अब जरा ध्यान से देख लीजिए। तो हमारा जो पोस्ट है उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो पहले हमारे पास 17 जून से स्टार्ट हो रहा है, 17 जून का हमारे पास में है, और सेशन नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हमारे लिए जो हमारी पोस्ट है वो साइंटिस्ट बी की है। जितने भी हम लोग इंजीनियर्स हैं, हमारे लिए जो पोस्ट है साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए जो एग्जाम हमारे पास में आपका ओपन हो रहा है वो ओपन हो रहा है 18 जून को सेशन 6 के अंदर, मतलब सबसे लास्ट एग्जाम साइंटिस्ट बी का है। सेशन 6 हमारे पास सबसे लास्ट एग्जाम है। ठीक है ना, तो सेशन 6 के अंदर 4:30 से और 6:30 के बीच 2 घंटे का हमारा एग्जाम है। यहीं पर हमारा सिविल इंजीनियरिंग का होगा, केमिकल होगा, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पूरा जैसे हमारे पास गेट का एग्जाम होता है जम्बल्ड फॉर्म में, वैसे ही हमारे पास आपको मिलेगा। ठीक है ना, पूरा सीबीटी एग्जाम है, और 2 घंटे का एग्जाम हमारा है, सबसे लास्ट सेशन के अंदर रखा गया है। और कब है एग्जाम है आपका 18 जून संडे के दिन। ठीक है ना, तो अभी आपके पास कितने दिन का टाइम बाकी है, तो अप्रोक्सीमेटली आज होगी 25 आपकी हो चुकी है, 6 दिन का टाइम इधर बाकी, और 18 हमारे पास, वो लगभग आपके पास 23 दिन का टाइम है। 23 डेज का टाइम अभी भी आपके पास में है। तो आपके पास में प्रॉपर तरीके से आपके पास जो भी गेट का सिलेबस था अब उसको रिवाइज करना, रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चंस भी आपको वैसे ही मिल रहे हैं, एमसीक्यूज, एमएसक्यूज एंड एनएटी आपको मिलने वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि एक बार आपको दोबारा से गेट देने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपको ऑफर की जा रही है, एंड द बेस्ट पोस्ट आपको मिल रही है, अच्छी खासी पोस्ट आपको मिल रही है, स्टेट ऑफिसर की पोस्ट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर सेशन वुड एंटर द एग्जाम सेंटर एंड स्टार्ट द एग्जाम एट द सेम टाइम 8:30 और 12:30 और द 4:30 फॉर द रेस्पेक्टिव सेशन। तो आपके लिए जो कैंडिडेट्स का जो रिटन एग्जाम होगा, मतलब उसने ये बता दिया कि 4:30 पे आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होगा, मतलब एंट्री आपकी लगभग आधा घंटे पहले तक आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो ये 2 सबसे बड़ी आपके लिए आपके अपडेट्स थी। पहला हमारे पास में आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, दूसरा हमारे पास एग्जाम का शेड्यूल। ठीक है, तो 18 जून डेडलाइन एंड द ड्यू डेट आपको है, और उसके लिए मस्त तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी गेट का सिलेबस है उसके अंदर जितने भी हमारे लिए क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहां से गेट में क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वही आपके लिए टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इस पर्टिकुलर सिलेबस के इस एग्जाम के लिए भी। ठीक है ना, लाइक अगर हमारे पास में अगर सपोज मैं केमिकल की बात करता हूं, तो केमिकल के अंदर अगर मास ट्रांसफर, सीआरई, एफएम, एसटीओ, आईपीसी का वेटेज अगर ज्यादा है गेट के लिए भी, तो वो सेम सब्जेक्ट का वेटेज इस एग्जाम के लिए भी ज्यादा ही होगा।
अभी तक आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे पास कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस के आते थे, लास्ट टाइम तक आपने पेपर देखा होगा, मैंने दिखाया भी था आपको, तो कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस के आते थे, लेकिन वो चीज़ हमारे पास इस बार जो है ना उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, बिकॉज उन्होंने सिंपली लिखा है कि गेट 2022 का केमिकल का पेपर, तो केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में गेट के सिलेबस में एनवायरमेंटल साइंस नहीं आती है, ठीक है ना। तो आप फिलहाल के लिए ये मान के चलिए कि हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाने वाले नहीं है, वो सिर्फ जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल साइंस जिनका भी ब्रांच है वो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिकल वालों, मैकेनिकल, सिविल, CS और IT के अंदर वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है ना। तो आप प्रॉपरली अपना गेट का सिलेबस पढ़िए आराम से और उनको रिकॉल करिए, मस्त तरीके से अपना जो ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए, और आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस जो भी सेट्स हो, आप उनको लगाते रहिएगा, वहीं से आपका सब कुछ होने वाला है। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है आपको, बचे हुए इन 23 दिन के अंदर में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका वहीं से हो जाएगा जैसे अभी तक आपने गेट का प्रिपरेशन किया था, ठीक है। तो बाकी इस पर और डिटेल हम लेकर के आएंगे भी कि एक्चुअली हर सब्जेक्ट में कैसे आपको टाइम देना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी हम अभी आपके लिए लेकर के आएंगे, बट दैट विल बी आफ्टर सम टाइम, वो कुछ दिन के बाद आपको मिलेगा। तब तक के लिए अपना जो है ना टारगेट फिक्स करके और 18 जून के लिए जो है ना लग जाइए, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी अपडेट आपको मिल चुकी है आपसे क्या CPCB की तरफ से, तो इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारी टीम आपके साथ लगातार काम कर रही है, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं हमारे पर टच में रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए, और किसी भी तरह की हेल्प के लिए मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी लोग आपके जूनियर्स हैं ना, तो उनको भी एक इन्फॉर्मेशन ये देते रहिए, बिकॉज आपको ये पता चल चुका है कि कोई भी एग्जाम अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे प्रायोरिटी जो रखी जाती है वो गेट को रखी जाती है, ठीक है। बिकॉज गेट से ही सिलेबस सारे कॉपी करते हैं, चाहे वो SPCL हो, चाहे वो भेल हो, चाहे वो CPCB हो, इन सबका सिलेबस गेट का सिलेबस है। मीन्स द गेट इज द अल्टीमेट टारगेट, जहां से आपके सारे के सारे टारगेट्स के रास्ते खुल जाते हैं। तो आपके पास भी अभी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जो लोग भी गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी ये अवेलेबल है। कल आपके पास रात 12 बजे तक एक ऑफर अवेलेबल है, जहां पर आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर आपको ऑफर दिख रहा होगा, इस ऑफर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में जो है ना प्लस एंड आइकॉनिक के अंदर में 9 मंथ एंड 12 मंथ में आपके पास ऑफर अवेलेबल है। प्लस के साथ मूव करिए, आइकॉनिक के साथ मूव करिए, कोड याद रखिएगा, बिकॉज इस तरह का बहुत डिटेल नॉलेज जो है ना आपको मेरे थ्रू मिलता रहता है, एंड हर पर्टिकुलर इंटरव्यू क्रैक करने का जो है ना एक्सपीरियंस और जो भी आपके लिए नॉलेज है ना वो भी मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। द कोड इज एस्केपी 100। एंड सिमिलरली कल से ही मैं आपका एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज अ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन एट द 7 PM। तो आप लोग इस सब्जेक्ट के लिए मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, एंड साइलेंसर केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट कल से स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 9:15 बजे से। तो ये दो सब्जेक्ट बैक टू बैक बेहतरीन सब्जेक्ट आपके हैं, जो किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत वेटेज रखते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स आपको कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इन दो सब्जेक्ट के लिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आपको इस सेशन के अंदर फिलहाल के लिए आज इतना ही, और अभी मेरी तरफ से आपको और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। एक न्यू वैकेंसी भी आपको आ चुकी है, उस पर भी मैं आपको बहुत जल्द अपडेट लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो आपको आपके रिटन एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन मस्त तरीके से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।